राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आपका प्राइम सत्संग चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तिलक, जो कि हमारी वैष्णव पद्धति में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर जो कि एक मंदिर रूपी शरीर है, जिसकी ललाट पर हम प्रतिदिन तिलक लगाकर पूजा करते हैं। जिस प्रकार से मंदिर में विग्रह का होना, पूजा करने के लिए भगवान का होना जरूरी है, उसी प्रकार से प्रतिदिन शरीर को स्नान कराकर, स्वच्छ कराकर तिलक लगाना भी उतना ही जरूरी है। इस प्रकार से मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारी वैष्णव पद्धति में तिलक किस प्रकार लगाया जाता है, वैष्णव तिलक किस प्रकार लगाया जाता है, और तिलक लगाने के सभी आसान तरीके आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से तिलक अपने घर में खुद से ही लगा सकते हैं। और तिलक लगाने में किसी भी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम तिलक लगाकर बाहर जाते हैं तो हमें एक अलग से ही अपने ऊपर प्रोटेक्शन, एक अलग से ही तेज महसूस होता है। काफी जगह पर कभी ऐसा लगता है कि हमें ऑफिस में जाने में शर्म महसूस हो, या ऑफिस वाले इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आप थोड़ा सा लाइट तिलक लगा सकते हैं या फिर जल का भी तिलक लगा सकते हैं। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो शुरुआत करते हैं कि तिलक किस तरीके से लगाएं। तो इसके लिए वैष्णव पद्धति में गोपी चंदन का तिलक का सबसे अधिक महत्व बताया गया है कि जो भी हिंदू, जो भी सनातन धर्मी भगवान विष्णु को मानता है, हमारे कृष्ण भगवान को मानता है, वो वैष्णव तिलक यानी कि गोपी चंदन का तिलक लगाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि मेरे पास दो प्रकार के गोपी चंदन तिलक है। ये तो थोड़ा खुशबू वाला गोपी चंदन तिलक है, जिसे कि मैं अपने घर के पास पूजा पाठ की एक शॉप है, वहां से लाई थी। इसमें हल्की हल्की गंध भी आती है, खुशबू सी भी आती है। तो ये थोड़ा डार्क होता है, लगाने में थोड़ा इम्प्रेसिव सा अलग से दिखता है। तो ये एक गोपी चंदन ये है। और दूसरा ये देखिए, ये भी गोपी चंदन है, इसे मैं वृंदावन से लेकर आई थी। तो इस तरह से मेरे पास दो प्रकार के गोपी चंदन है। और वैष्णव तिलक लगाने के लिए ये देखिए, एक तरह से ये स्टैंड भी आता है, जिसका मैं यूज़ भी करती हूँ। तो आप ये देखिए, ये मेरे पास चंदन घिसने का पत्थर भी है। तो मैं डेली इसी पे घिस के हमेशा वैष्णव तिलक जरूर लगाती हूँ। तो इसको लगाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है एक स्वच्छ जल और गोपी चंदन और टिश्यू पेपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि गोपी चंदन क्यों लगाया जाता है। गोपी चंदन ही हमारे भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय क्यों है। जब हमारे भगवान कृष्ण शरीर को त्यागने के लिए चल दिए थे द्वारका से, तब सभी गोपियां द्वारका में जाकर, कहते हैं एक नदी पड़ती है वहां पर सभी गोपियों ने अपने शरीर त्याग दिए थे। यह भी कथा सुनने में आती है कि सभी गोपियों ने वह रो रो के अपने अश्रुओं से नदी भर दी थी और वहीं पर शरीर त्यागा था। और जो वहां की मिट्टी होती है वह गोपी चंदन कहलाती है, और वहीं की मिट्टी यहाँ पर गोपी चंदन के नाम से भेजी जाती है। तो सभी गोपियों ने वहां शरीर त्यागा था भगवान कृष्ण की याद में, भगवान कृष्ण के प्रेम में, इसीलिए वहां की मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। और यही रीजन है कि वह मिट्टी, वह गोपी चंदन भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। और इसीलिए हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपी चंदन अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और जो भी वैष्णव धर्मी होता है अपने गले में तुलसी की कंठी जरूर धारण करता है, साथ में वैष्णव तिलक भी धारण करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वैष्णव तिलक आप 3 प्रकार से लगा सकते हैं। तो एक तो सबसे इजी तरीका है ये स्टैंड। तो ये तो सीधा आप जो है इस पे अप्लाई करें, और देखो मैंने थोड़ा सा इस पे जल डाल दिया है। तो इसमें आप इसे घिसते हैं ना, तो बहुत इजीली घिस जाता है। तो आप, अगर आपके पास ये चंदन घिसने वाला ना हो, तो इस तरीके से आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा जल लीजिए, हथेली पर थोड़ा सा जल लीजिए और इस पे थिक पेस्ट बना लीजिए। और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा पेस्ट बन जाता है। थोड़ा सा थिक होता है तो देखने में मतलब अच्छा दिखाई देता है ये। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए ये पेस्ट बना लिया है। और जब आप इसे स्टैंड के साथ लगाते हो तो सीधा आप ऐसे लगाओगे, अप्लाई कर दोगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप जूड़ा पिन से लगा सकते हो। जूड़ा पिन से यू शेप आ जाएगी, फिर नीचे आप
तुलसी पत्र का निशान बना सकते हो। तीसरा जो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताना चाह रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है तीसरा तरीका कि आप अपने फिंगर से भी, जी हाँ, अपने फिंगर से भी वैष्णो तिलक आसानी से लगा सकते हो। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा थिक पेस्ट आपने बना लिया और ऐसे करके ये देखिए, अब ये पेस्ट अच्छे से बन गया है। ये देखिए, अब हम इसे एक बिंदी के रूप में यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये डार्क करने के बाद ये डार्क हो गया। अब इसी फिंगर से आप थोड़ा सा प्रेस कर कर ऊपर की तरफ सीधा लेके जाए, सीधा। जब तक एक सुंदर शेप नहीं आ जाती तब तक आप ये प्रोसेस करते रहें। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये शेप बहुत सुंदर खुद से ही हो जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे शेप अच्छी आ रही है। ये देखिए, ऊपर थोड़ा लाइट हो रहा है तो ये देखिए। और लास्ट में आप बिल्कुल खाली फिंगर लेके और फिर बीच में से सीधा ले जाएंगे तो एक्सेस जितना भी बीच में होगा वो सारा साफ हो जाता है। आप चाहते हैं तो आप टिश्यू पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मैं टिश्यू पेपर की हेल्प नहीं लेती। फिंगर से ही इतना साफ लग जाता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती टिश्यू पेपर की। ये देखिए, अब नीचे हम तुलसी पत्र का, ये देखिए, ऐसे करके थोड़ा सा शार्प तुलसी पत्र बनाएंगे, तुलसी पत्र जैसी शेप। तो ऊपर यहाँ पर एक बिंदी रख के ये ऐसे, इस तरीके से वैष्णो तिलक हम अप्लाई कर सकते हैं। और सेंटर में अगर आप चाहें तो लाल तिलक लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है इस वैष्णो तिलक के बीच में विष्णु भगवान स्वयं माता लक्ष्मी के साथ, यानी कि राधा रानी के साथ विराजते हैं और इसी वजह से उनको, ये देखिए, ये वैष्णो तिलक मेरा रेडी हो गया है। तो आई होप आपको नज़र आ रहा होगा पूरा आसानी से और आपको इजी भी लग रहा होगा। तो इस तरीके से वैष्णो तिलक आप लगा सकते हैं घर में आसानी से। और अगर आपको लगता है बाहर जाते हुए थोड़ा लाइट होना चाहिए तो आप थोड़ा लाइट भी लगा सकते हैं। और अगर आप लंबा ना लगाना चाहें, आपको लगता है कि थोड़ा अलग बाहर जाते हुए थोड़ा अलग से शो होगा, तो आप नीचे केवल तुलसी पत्र भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप वैष्णो तिलक लगाकर, हम ये मानते हैं जैसे एक सुहागन स्त्री अपने माथे पर बिंदी लगाकर, गले में मंगलसूत्र लगाकर अपने पति को ही परमेश्वर मान लेती है, इसी प्रकार से हम वैष्णव धर्मी अपने गले में मंगलसूत्र रूपी कंठी को धारण कर और माथे पर बिंदी के रूप में वैष्णव तिलक लगाकर अपने भगवान कृष्ण को अपना परमेश्वर, अपना पति परमेश्वर, अपना सब कुछ मान लेते हैं। ये सिग्निफिकेंस है हमारे वैष्णव धर्म के, हमारे भगवान कृष्ण के प्रेमियों के, हमारे भगवान कृष्ण को चाहने वालों के। वैष्णो तिलक से और गोपी चंदन से जुड़े आप सभी चीज़ें जान गए होंगे, किस तरीके से आप गोपी चंदन का यूज़ क्यों किया जाता है और गोपी चंदन से आप इजी तरीके से किस तरीके से आप वैष्णो तिलक लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो वैष्णो तिलक लगाना सभी को आना चाहिए। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन करती हूँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फैमिली का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ और फिर से हाजिर होंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।